सभी को। आज हम उन बच्चों के लिए आए हैं जो बच्चे 10वीं के बाद 11th में फिजिक्स लिया है। तो फिजिक्स को नई तरीके से शुरुआत से चालू करते हैं 11th का पहला चैप्टर क्या, पहला सवाल है जो बच्चों के दिमाग में आता है, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो पहला चैप्टर जो है वो फिजिकल वर्ल्ड के नाम से है। अभी है किसी पुरानी बुकों में, अभी नई वाले में नहीं भी है फिजिक्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड से कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। लेकिन जिसमें कुछ आना नहीं है वो पढ़ना नहीं, इसका मतलब नहीं होता है, क्योंकि कुछ आने के लिए नहीं, जानने के लिए पढ़ाई करोगे तो नंबर आएंगे। तो पहला जो चीज़ तुम पढ़ने जा रहे हो, साइंस लिया है तो साइंस में जो पढ़ने जा रहे हो वो तुम्हारा एक सब्जेक्ट फिजिक्स है। जब साइंस लिया है तो पहले साइंस के बारे में कुछ जानोगे। साइंस, तो साइंस एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू नो, और इसी का पार्ट है फिजिक्स। फिजिक्स भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है नेचर, ठीक है ना। अब ग्रीक वर्ड क्या है वो नहीं बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो क्या मतलब होता है, तो जानने की प्रक्रिया। तो अब जहाँ तुम रह रहे हो, फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जिस वर्ल्ड में तुम रह रहे हो, आजू बाजू तुम्हारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो घट रहा है वो गवर्न करती है फिजिक्स, है ना। टिपिकल जो लैंग्वेज है वो आपको बुक में मिल जाएगी लैंग्वेज, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ बस, ठीक है ना, कि क्या चीज़ है। गवर्न करती है फिजिक्स। कैसे गवर्न करती है फिजिक्स? फिजिक्स क्या करती है, एक तो गवर्न करती है, दूसरा वाई और हाउ पे बात करती है, और तीसरा पॉइंट जो है फ्यूचर के बारे में बात करती है। फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट कैसे करती है बताता हूँ अभी। तो आज इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं तो फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स पहला सवाल जो होता है व्हाट इज़ फिजिक्स, है ना। फिर जो पढ़ेंगे स्कोप, क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। रिलेशन फिजिक्स का किससे, टेक्नोलॉजी से, मैथमेटिक्स से, ठीक है ना। और क्या रोल है फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इतनी सिंपल सी बात, थोड़ी सी बात पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है तो उस चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक नॉलेज बताने जा रहा हूँ क्या होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स होता क्या है, पहला सवाल व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स ऐसे नाम से मालूम चला, नाम से फिजिकल वर्ल्ड, फिर नाम से फिजिक्स। तो फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। अब कोई भी चीज़ जो होती है दुनिया में, वो नेचर हो या इंसान हो, वो कोई एक नियम को फॉलो करता है, लॉ को फॉलो करता है। तो उस लॉ ऑफ नेचर को पढ़ाई को फिजिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ लॉ ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमिना। अब क्या होता है फिनोमिना, लॉ ऑफ नेचर। अब रोज़ की बात है, एग्जाम्पल लो, चल रहे हो तो कितने फोर्स से चल रहे हो, गिरे क्यों नहीं, है ना, गिर जाना चाहिए। और कभी गिर गए तो क्यों गिर गए, ठीक है ना। फल ऊपर से गिरा, पेन ऊपर से गिरा, तो ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, है ना। सूरज उगा, दिन में क्यों उगा, रात में क्यों नहीं उगा। सूरज में गर्मी कहाँ से आई, चांद में ठंडी कहाँ से आई, है ना। समुद्र में पानी कहाँ से आया, समुद्र पानी ऊपर क्यों गया। और सोचो ज्वालामुखी क्यों फटा, मिट्टी कहाँ से आई, पेड़ कैसे होगा, फल कैसे आया, फूल कैसे होगा। ये सब चीज़ें जो है फिजिक्स में आती हैं। आँखों में चश्मा लगाया कैसे आया, बॉडी ऊपर से नीचे तक पकड़ो, ऊपर से आँख ऑप्टिक्स हो गया। बॉडी के अंदर एयर की बात करते हैं तो बीपी हो गया, प्रेशर हो गया, फ्लूइड हो गया, सब फिजिक्स ही तो है। नीट वाले बोलते हैं फिजिक्स पढ़ना क्यों है, क्योंकि पूरी बॉडी फिजिक्स के बेस पे चलती है। करंट हो गया, न्यूरॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, सब बॉडी में ही है। तो आजू बाजू जो भी तुम्हारे घट रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, लाइट चल रही है, ये सब फिजिक्स में ही आता है। अब इसको फिजिक्स को अगर नॉर्मल बात में हो तो बहुत इजी हो गया, लेकिन इसको जब मैथमेटिकल भाषा में पढ़ी जाती है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स लॉ ऑफ नेचर है। अब लॉ ऑफ नेचर को पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ेंगे तो किसी भाषा में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो मैथमेटिक्स होती है। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ में ही चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है ना। तो उस कहानी से फिजिक्स
को मैथ्स फॉर्म में पढ़ा जाता है, इसलिए थोड़ी सी बच्चों लगता है क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं चल रहा। लेकिन जब उसको समझ जाओगे बेसिक किसी चीज़ में, जब घुस जाते हो, बहुत समय इसमें बिताते हो, तो वो चीज़ ईजी लगने लगती है। तो हम यहाँ ईजी चीज़ समझाने के आए हैं, तो उसको समय दो, समझो, इसलिए चैप्टर ले रहा हूँ, समझो फिजिक्स को होता क्या है। नंबर इसमें से कुछ नहीं आना फिर भी, है ना। तो अब फिजिक्स के पहली बात जो बोली थी, नेचुरल फिनोमेना, लॉ ऑफ नेचर। ऑफ लॉ ऑफ नेचर यही है ना कि अगर धरती घूम रही है, धरती घूमती रहेगी, ये एक नेचर है, ये लॉ है। कुछ चीज़ नीचे गिर रही है तो नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो एक पॉइंट तो ही हो गया। दूसरा वाई एंड हाउ, धरती घूम रही है, क्यों घूम रही है और कैसे घूम रही है। क्यों घूम रही है कारण पूछेंगे। दूसरा, भैया कैसे घूम रही है, गिर क्यों नहीं जाती है, कितने फोर्स से घूम रही है, कहाँ घूम रही है ना। तो उसके हिसाब से उसको इवॉल्व किया, नेचर को पढ़ा और निकाला कि भैया क्यों घूम रही है, कैसे घूम रही है। एक पेन गिरा ऊपर से नीचे, एक पेन ऊपर से नीचे गिरा, तो क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, फिर कैसे गिरा, कितनी स्पीड से गिरा, है ना। पिक्चर, श्रीकांत पिक्चर देखी होगी। श्रीकांत पिक्चर में वो दिखाता है कोर्ट में कि अपनी छड़ी नीचे गिराता है, बोलता है कैलकुलेट करके दिखाओ, तो क्यों गिरी, कैसे गिरी, और फॉर्मूले से उन्होंने कैलकुलेट कर दिया कितनी स्पीड से, कितना टाइम लगा, कोई चीज़ गिरी। तो ये फिजिक्स होती है, ठीक है ना। अब फ्यूचर की जो बात करते हैं कि फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, और पास्ट को भी करता है, ठीक है ना। फ्यूचर को कैसे करता है, गाड़ी तुम्हारी चल रही है, वो पत्थर हमने इतनी स्पीड से फेंका, इतने एंगल में फेंका, तो कहाँ जाके गिरेगा। तो फ्यूचर की बात करें ना, गिरेगा, कितने में गिरेगा निकाल लेते हैं फॉर्मूला डाल के। और पहले हमने फेंका था और कितने में गिरा, कैलकुलेट करते हो ना। गाड़ी में चल रहे हो तो अरे इतनी स्पीड चलेगी तो हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो ये कैलकुलेट करते हो स्पीड वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में ईजी होता है, पास्ट जानने में ईजी होता है कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, है ना। फॉरेंसिक साइंस में लोग यही करते हैं कि ऐसा हुआ होगा तो इसका मर्डर हुआ तो ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, तब तो सॉल्व, एक मैप बना के सॉल्व किया जाता है ना। तो फिजिक्स बेसिकली इन तीनों पे काम करती है। फिजिक्स को अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप, इसमें 2 पार्ट होते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। एक होता है साइंटिफिक मेथड, और दूसरा होता है रिलेशन, बहुत सारे में रिलेशन, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिलेशन, टेक्नोलॉजी, रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, टू टेक, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये लेंगे, पहले ये लेते हैं। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक मेथड एक प्रक्रिया है जिससे हम पता करते हैं, कोई भी चीज़ पता करी तो उसको कुछ प्रोसीजर होगा ना, किस पे नियम किए, किस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स लेके आए, एक नियम लेके आए, F=g m1 m2/r², तो कुछ तो किया होगा उसके लिए। तो क्या किया, पहले ऑब्जर्वेशन इकट्ठा किया कि भैया नीचे गिरता है फल नीचे क्यों गिर रहा है, धरती क्यों घूम रही है, ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर उसके हिसाब से वैसे ही माहौल अपने लैब में बनाया, लेबोरेटरी में लेके आए, फिर उसे प्रैक्टिकल किया, पता किया कि ऐसा होगा, इसके हिसाब से ये कारण हो सकता है नहीं गिर रही है, ऐसा होता है नहीं, 2 मास हैं, तो उसको फिर उसमें प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करने के बाद उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आए, मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आए, उसके बाद फिर फॉर्म में लाने के बाद देखा कि सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसको प्रेडिक्ट करते हैं, और गलत है तो फिर उसको फाल्सिफिकेशन करते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। तो एक के ऊपर एक थ्योरी लेके आते हैं, नहीं ये सही नहीं, ये सही है, ये सही, ऐसे करके 3-4 थ्योरी निकलती है, तब एक कंसेप्ट क्लियर होता है ना। पहले ज़माने में बोलते हैं कि धरती तो चपटी है, चल रहे हो तुम, एक प्लेन पे चल रहे हो तो चपटी है ना भाई, ऐसे चल रहे हो, सीधा चल रहे हो, चपटी है, तो गिर जाओगे। लेकिन बाद में जब और ऑब्जर्वेशन किया तो मालूम चला कि धरती चपटी नहीं है, एक्लिप्स है। शुरू में कोई बोल रहा था कि अरे सूरज घूमता है, धरती नहीं घूमती है। फिर उसको और पता किया, ऑब्जर्वेशन में कंट्रोल किया, लेबोरेटरी में पता किया, सब चीज़ें पता की साइंटिस्टों ने, तो मालूम चला कि धरती नहीं, सूरज ही धरती घूमता है। तो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको फाल्सिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो मालूम चल रहा है कि क्या चीज़ कहाँ से आई है और क्या सही है।
ठीक है। तो ये साइंटिफिक मेथड है। बहुत एग्जांपल अगर छोटे में लो तो कैसे करते हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो पहले पता करते हो गाड़ी में क्लच कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है ना। उसके बाद फिर चलाते हो, नहीं चली फिर उसको ठीक करते हो, फिर सीखते हो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये तरीका सही नहीं, फिर वो दूसरे तरीका लगाते हो, है ना। इस तरह से गाड़ी सीखते हो तो एक आखिरी में जाकर तुम गाड़ी सीख जाते हो। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने का, पता करने का, डिस्कवरी करने का, जो भी लेबोरेटरी सिस्टम में करते हैं, ठीक है ना। अब आता है तुम्हारा मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। स्कोप ऑफ फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक और माइक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। तो बड़े बड़े फिजिक्स में जिसमें आप को छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो की जाती है। तो इसमें आता है अपना क्लासिक फिजिक्स। स्पेलिंग गलत हो तो उसको देख लेना, फिजिक्स, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है अपना मैकेनिक्स आ गया, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स आ गया, ठीक है ना, ऑप्टिक्स आ गया, और छोटे वाले में आ गया एटम्स की बात जो करते हैं, एटम्स, न्यूक्लियस की बात करते हैं, छोटा है ना उसकी बात करते हो, तो इसमें आ गया। तो इस पार्ट में अब इसमें क्या क्या आएगा, तो ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये पार्ट जो है तुम्हारा, ये तुम 11th में पढ़ोगे। ये पार्ट जो है तुम्हारा नीचे वाला, ये तुम 12th में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या पार्ट आता है मैकेनिक्स में, चाहो तो सिलेबस देख लो 11th का, उसमें सारी चीज़ आ जाएगी। सिलेबस क्या है उसमें, पहला फिजिकल वर्ड है, दूसरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, तीसरा काइनेमेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ इसमें आती हैं, मैकेनिक्स में आती हैं। और ये कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया, काइनेटिसिटी आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया, मैग्नेटिज्म आ गया, ये सब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और ऑप्टिक्स में आता है जो आंख से देख रहे, ऑप्टिक हो गया, वे ऑप्टिक हो गया, ये सब ऑप्टिक्स में आती है। और इसमें एटम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, सेमीकंडक्टर का में ये पार्ट जो हो गया वो माइक्रो में आता है। तो माइक्रो एक सिंपल बता दिया, आगे पढ़ोगे ये चीज़ें, पढ़ोगे समझ में आता जाएगा। एक चीज़ और, फिजिक्स किस बेसिस पे काम करती है, तुमको जितने भी फॉर्मूले आएंगे, जितने फिजिक्स किस बेसिस पे काम करती है वो समझ में आएगा। तो फिजिक्स 2 कंसेप्ट पे काम करती है, एक होता है रिडक्शन, एक होता है यूनिफिकेशन। और दूसरा होता है रिडक्शन। जैसा नाम है वैसी चीज़ें समझ में आती है। सिर्फ नाम से फिजिकल वर्ड क्या होता है समझ में आ गया, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। यूनिफिकेशन, यूनि का मतलब एक होता है, यूनिफिकेशन मतलब करना, यूनि का मतलब एक, फिकेशन का मतलब करना। तो यूनि का मतलब क्या होता है, एक। तो किसी भी एक कंसेप्ट पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देना, है ना। एक ही कंसेप्ट पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देना, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। एग्जाम्पल, एक घर में क्या लूँ, एक घर में 3 लोग रहते हैं, 1 2 3 4, तो चारों का एड्रेस एक ही है, तो यूनिफिकेशन हो गया। इन सबका घर एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो यूनिफिकेशन हो गया। एक कोचिंग में 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो ये यूनिफिकेशन हो गया, एक के अंदर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी तरह से फिजिक्स में भी एक कंसेप्ट पे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं। जैसे कि न्यूटन ने F=G m1m2/r² दिया ग्रेविटेशनल फोर्स पे, इसी पे इसने कैल्कुलस लॉ भी दिया, ठीक है ना। मैक्सवेल ने एक ही कंसेप्ट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी दिया, है ना। तो एक ही कंसेप्ट पे 4 चीज़ें कवर कर ली, 5 चीज़ें कवर कर ली। तो मैक्सवेल ने क्या कवर किया वो आप आगे पढ़ोगे समझता, अभी समझ में नहीं आएगा। 4 चीज़ें एक ही कंसेप्ट पे कवर कर दी, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट पे 4 चीज़ें पढ़ा दी, तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। समझ गया, किसी चीज़ को एक छत के नीचे लेके आना, एक हेड के नीचे बहुत सारी चीज़ें, है ना। सब्जी बना रहे हो, सब्जी बनाने में क्या है, बहुत सारा हेड हो गया ना, सब्जी हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया, मसाले हो गए, वो एक ही हेड के अंदर आ गए। सब्जी बनी तो सब हेड के अंदर आ गए, एक हेड के अंदर, तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। सबको एक जगह यूनिफाई करना, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। और फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे पढ़ोगे तो आता जाएगा। एक कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा रिडक्शन मतलब किसी चीज़ को तोड़ के पढ़ना। मोटर पढ़ रहे हो तो मोटर बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसके नीचे तोड़ दिया, मैग्नेट लगता है इसमें, ठीक है ना, इंडक्शन होता है। किसी भी चीज़ को तोड़ देना, है ना। आप कोई बड़ी चीज़ है उसको तोड़ के पढ़ना,
सब्जी बना रहे हो, वही एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ, सब्जी बना रहे हो तो उसको तोड़ो तो क्या, सब्जी हो गया, मसाला हो गया, और सब्जी के बारे में जानना, मसाले के बारे में जानना, नमक के बारे में जानना, हल्दी के बारे में जानना, मिर्ची के बारे में डालना, तो सबको अलग पढ़ के एक सब्जी बनेगी, तभी तो सही बना पाओगे ना, किस मसाले का क्या यूज़ है। अगर नहीं जानते हो, मिर्ची ज़्यादा डाल दी तो ख़राब हो जाएगी सब्जी, काली मिर्च कहाँ काम आएगी। तो एक एक हेड को पढ़ना उसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ के पढ़ना। रिडक्शन मतलब से नाम है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना, तो रिड्यूस करके पढ़ना उसको, ठीक है ना। इस पेन को पढ़ना है तो इस पेन को तोड़ के ढक्कन हो गया, बॉडी हो गई, अंदर क्या हो गया, अंदर इंक हो गई, अल्कोहल हो गया अंदर, फिर वो फोम का हो गया, जो भी होता है उसको खोल के पढ़ना, किसी चीज़ को खोल देना। रेडियो के बारे में पढ़ना है तो रेडियो को पूरा खोल लो, एक असेंबल रेडियो आता है मार्केट से, और एक खोल लो, एक एक चीज़ है तो उसमें निकल जाइए, बटन हो गया, पीसीबी हो गया, सब चीज़ें निकल, सबको एक एक करके पढ़ो, ये क्या होता है, ये कहता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। मोटर को खोल लो, मोटर में जो जो पार्ट्स लगे हैं सबको पढ़ डालो, तो उसको बोलते हैं, तो खोल के पढ़ना, रिडक्शन करना, उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में यही है। अब इसके हिसाब से आगे फिजिक्स पढ़ने में ईजी होगी। अब फिजिक्स काम कहाँ आती है, इसका टेक्नोलॉजी की बात करें, तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ है, तो रोज़ तुम यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो कहाँ से यूज़ कर रहे हो, इसी का यूज़ कर रहे हो, टीवी यूज़ कर रहे हो, है ना, और टीवी यूज़ कर रहे हो। न्यूटन लॉ ने दिया तो क्या हुआ, फ्लाइट ऑफ रॉकेट, न्यूटन ने लॉ दिए तो क्या निकला, न्यूटन ने जब लॉ दिया तो फ्लाइट ऑफ रॉकेट के बारे में दिया। बर्नर्स थ्योरी जो है वो एरोप्लेन की विंग्स कैसे चलेगी उसके बारे में दिया, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स से इंजन चलना चालू किया, हीट इंजन चालू किए, इलेक्ट्रिक बल्ब का कंसेप्ट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जनरेटर बने, हाइड्रोलिक पावर से इंडस्ट्री बनी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बना, थर्मल पावर स्टेशन, है ना। तो ये सब चीज़ों से, लेज़र से तुमने फिनोमिना ऑफ पॉपुलर इन्वर्सन सीखा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब टेक्नोलॉजी है, तुम जो यूज़ कर रहे हो दिन रात, ये इसी से होता है, ठीक है ना। और फिजिक्स अगर नॉर्मल बात करें तुम्हारे नॉर्मल जीवन में कहाँ कहाँ काम आती है, केमिस्ट्री में काम आती है, बायोलॉजिकल साइंसेस में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, है ना। बायोलॉजिकल साइंस में कैसे काम आता है, माइक्रोस्कोप फिजिक्स ने बनाया, एस्ट्रोलॉजिकल में टेलीस्कोप फिजिक्स ने बनाया, मेडिकल में बायोटेक्नोलॉजी होती है, जो मशीनें हैं वो फिजिक्स ने बनाई, ठीक है ना। और सिस्टम की बात करें, जियोलॉजी हो गया, सिस्मोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, फिजिक्स से आई, ये सब फिजिक्स ही लेके आए हैं, ठीक है ना। और फिजिक्स की एक कहानी, जो लोग डरते हैं बायो वाले, बहुत ज़्यादा डरते हैं, फिजिक्स और मैथ्स, तो ये दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। एक गाना है ना, तेरे बिना मैं क्या मेरे बिना तू क्या, वाली कहानी है। तो ये इसके बिना नहीं चलेगा, इसके भी नहीं चलेगा, चाहे लड़े चाहे झगड़े जो भी करें, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। मैथ्स वाले फिजिक्स को गाली देते हैं, फिजिक्स वाले मैथ को बुरा वाला कहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता, क्योंकि मैथ जो है बेसिकली फिजिक्स की लैंग्वेज है, उसके बिना आप फिजिक्स नहीं चला सकते, और मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं चल सकती, फिजिक्स के बिना मैथ नहीं चल सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पे चलेंगे। और एक चीज़ और इसमें जो बच जाती हैं वो आगे पढ़ लोगे, इसलिए मैंने इसमें डाला टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस इसके बारे में आप पढ़ोगे तो टाइप ऑफ फोर्सेस जो फिजिक्स में होता है, तो पहला फोर्स पढ़ोगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो या इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलो, ठीक है ना। और तीसरा वीक फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो पूरी फिजिक्स में यही फोर्सेस तुमको काम आएंगे। इनके बारे में क्या है, इनके बारे में जब चैप्टर्स आएगा तब खुद ही पढ़ लोगे, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं। तो इन फोर्सेस से ही तुम्हारा 11th-12th की नैया पार हो जाएगी, यही पढ़ना है बस। फिजिक्स में पढ़ना क्या, कहाँ कितना फोर्स निकालो वो फोर्स निकालो, कहाँ कितनी दूरी है वही निकालो, और उसको निकालना, उसके लॉ है, उस लॉ को समझो, निकालते जाओ, और फिजिक्स इजी हो जाएगी, समझो कंसेप्ट को, है ना। तो ये चैप्टर, अब इसके हिसाब से ये चैप्टर सिर्फ बताने के लिए था कि होती क्या है फिजिक्स। अब जो अगली कहानी आएगी वो कहानी आएगी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, उसके बाद काइनेमेटिक्स जो पढ़ने वाले चैप्टर हैं, जिससे सवाल बनते हैं एग्जाम्स में, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो अगला चैप्टर जल्दी, हफ्ते में हर दिन आपको कुछ नया मिलेगा, और आपके कुछ फ़ायदे का है तो आप इस चैनल को जुड़ते जाओ, क्योंकि जहाँ फ़ायदा है वहीं जुड़ोगे। कुछ फ़ायदा लगता है आपको, कुछ समझ में आए, कुछ आपको आपके अगले सफ़र में कुछ भी योगदान अगर ये वीडियो दे रहा है तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताएं, ठीक है। फिर जल्दी मिलते हैं अगला यूज़फुल चैप्टर, जिससे तुमको नंबर मिल रहे हैं जो सोचते हैं, तो वो लेके
जल्दी मिलते हैं, चलो बाय।